हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण सवाल। ये त्रिकोणमेट्रिक का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है। समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री का है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री। ध्यान दीजिए। और AB बराबर 9 सेमी। इसका जो मात्रक दिया है 9 सेमी है। और BC बराबर 40 और AC बराबर 41। तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा सबको बनाना। देखो बच्चों, सुनो, सीखो। जो 90 डिग्री का होगा, जो 90 डिग्री का होगा, यहां पर जैसे मार्कर है ना, कि क्या बन रहा है बोलो? एल बना तो कहां होगा? यहां पर बनेगा। जो 90 डिग्री का होगा बउआ, वहां पर सर यहां पर कौन बनेगा? देखो यहां पर ध्यान दो, इसके साथ भी यही हो रहा है ना। देखो यहां पर तो बी कौन 90 डिग्री का है बोलो? बी। तो यहां बनेगा 90। मतलब ऐसे अगर बने, समझिए, वो एल जहां पे बनता है, एल आकार का, वो 90 डिग्री होता है। कहां बनता है 90? यहां हो गया 90। और जो खड़ा है वो लंब होता है। क्या होता है? और जिस पर खड़ा है वो आधार। ये खड़ा है, लंब किस पर खड़ा है? आधार पर। देखो तो इसमें क्या हुआ बच्चों? लंब हुआ परपेंडिकुलर। अब किस पर खड़ा है? आधार पर। और लंब आधार के सामने वाला बच्चों वो होता है हाइपोटेनस, कर्ण। कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, H से दर्शाते हैं। हाइपोटेनियस अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ध्यान दो बच्चों। तो बाबू ध्यान दो। तो AB बराबर कितना सेमी है बोलो? तो यहाँ लिख देंगे 9 सेमी। बस बन गया। BC बराबर तो 40 लिख देंगे यहाँ पर। कर्ण कितना है? AC। क्या होगा? और एक ध्यान रखो, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो कर्ण ही होगा सर। लंब आधार कर्ण में सबसे लार्जेस्ट क्या होता है? कर्ण। तो देखो कर्ण के आधार में हिस्सा कितना आया? 41। इसका मतलब फिगर बिल्कुल सही है। अगर 41 तुम यहां रखते तो फिगर समझ लो शुरू में ही, शुरू होने से पहले सवाल तुमने गर्दा कर दिया, खराब, मतलब गला काट लिया अपना। तो जो बड़ा होगा वो कहां रखोगे? कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है 41। AC सबसे बड़ा है तो सर यहां पर रखेंगे 41। बस, अब कुछ नहीं करना है सर। अब सबका फॉर्मूला याद करना है। देखो इसका ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर भोले। देखो पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर भोले बन गया। पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर भोले। P बटा H सर साइन थीटा, B बटा H सर कॉस थीटा, P बटा B टेन थीटा। बस पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर। इस सिस्टम को याद रखोगे, कभी अगर भूल गए तो तुम्हें जिंदगी में नहीं भूलोगे। पंडित P4, पंडित B4, भोला P4, प्रसाद हर हर। हर 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 मतलब महादेव को कहते हैं हरि। दो भगवान होते हैं, हरि हर। हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब महादेव। तो हर हर भोला। तो HHB मतलब भोला। तो बन गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया बच्चों। बस इसी को पलटी मार देंगे। जैसे मार्कल है, मार्कल को यू मारा पलटी तो उल्टा हो गया। हाँ, तो इसको भी क्या करेंगे? चलिए पलटी मारते हैं। P बटा H है तो H कहाँ जाएगा? अब P ऊपर में है तो कहाँ आएगा? उल्टा। जैसे देखो ये उंगली है, उल्टा मारने पर ऐसे हो गया। ये मार्कल है, ऐसे करने पर ऐसे हो गया। तो देखो बच्चों, P बटा H है तो उल्टा करो, H बटा P। B बटा H है तो H बाय B। अब P बटा B है तो फिर उल्टा B बाय P बन गया सर। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा सर, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है सर। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है सर। बस बस कुछ नहीं करना है। अब आपको वैल्यू लोड करना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे परीक्षा में सिस्टम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एकदम सिस्टम से, ढंग से लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P बटा H। और कोशिश करो कि इसका उल्टा एक साथ ही लिखें, सुविधा रहेगा।
तब दिमाग में जल्दी समझ में आएगा। साइन को उल्टा मतलब सिस्टम से लिखना है, सिस्टमैटिक तरीका से, नहीं कि साइन के बाद कुछ भी कर देना। तो इसका जोड़ा ये होगा, तो पहले इसको लिखो पहले, तो साइन का उल्टा फिर कॉसेक थीटा। और याद करने का तरीका भी यही है, बेस्ट तरीका कि एक साइन याद हो गया, कॉसेक याद करना है, पलटनी दे देना है, पलटा देना है, बस हो गया। तो कॉसेक जा क्या होगा सर, h/p। फिर बताओ साइन हो गया, फिर बताओ कॉस थीटा है, कॉस थीटा तो b/h, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, तो h/b। फिर देखो टेन थीटा, ध्यान उधर, तो p बटा कितना b, तो कॉट में क्या होगा सर, b बटा, चलो अब लोड करो बच्चों, सब कुछ देखो, सबका मान लिखा है रोड पर की बोर्ड पर, बोर्ड पर है। क्या मुझे कोई बताएगा p को कहीं देखे हैं, कहाँ, यहाँ p का मान है 9, और h का मान देखे हैं 41, भैया h का मान आधा बटा 41 हुआ, मारो पलटी इसको, 41 बटा 9, कॉस b बटा h। b को देखें सर, यहाँ पर देखिए b का मान 40 बटा h देखो, h देखो 41, हाइपोटेनियस 41, मारेंगे इसको पलटी मारेंगे, फिर अगेन 41 बटा 40, 40 बटा कितना 40, देख लो h 41 है और b 40 है, देख सकते हैं। p/b, p कितना है 9, b कितना है 40, 9 बटा 40, 9 बट्टा 40 बटा 9। 40 बट्टा। चलिए बच्चे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक प्रश्न और बनाइए आप लोग, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस बनेगा तो यू विल बिकम द मास्टर। लिखो, देखिए बच्चों, AB का मान है 11 सेंटीमीटर, BC का मान है 60 सेंटीमीटर, और जो AC का मान है 61 सेंटीमीटर। बना के दिखाइए, बनाइए 11, 60, 61 बना के दिखाओ। और अगेन सबका निकालना है, मानिए छऊ का छऊ त्रिकोणमिति जो है, इसका छऊ अनुपात आपको निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड ऑल त्रिकोणमेट्री रेशियोज। बस बना के सेम तरीके से बच्चों, अगर ये सीख गए सवाल, तो आपको ये सवाल है AB बराबर 3 cm, BC बराबर 4 cm, AC बराबर 5 cm। इसी सवाल में सेट कर लेना, यहाँ पर AB बराबर कर देना, इसी सवाल बनाना, मान लो 3 cm कर देना, यहाँ पे 4 cm कर देना, और यहाँ पे कर देना 5 cm बनाना है, ठीक है, बन जाएगा इसे। AB 8 है तो यहाँ पे 8 कर देंगे, फिर 15 कर देंगे, फिर 17 कर देंगे, सिस्टम सवाल लिखेंगे ढंग से, ठीक है, ये भी बन जाएगा ऐसे। फिर AB बराबर 5, 12, 13, तो 5, 12, 13 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 5, 12, 13 भुजा अलग अलग। फिर 20, 21, 29, 20, 21, 29 कर देंगे, फिर 11, 60, 61। तो सब कम से कम 5 सवाल बनाओ इस पर, तब जाके सीखोगे बढ़िया से, तब जाके इसके मास्टर बन पाओगे। हाँ, ये सवाल चुटकी में बन जाएगा, आसान है, बस फार्मूला याद करना, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोले, सवाल गर्दा। बच्चों एक नया सवाल है प्रस्तुत, बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। बाकी आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे सवालों को, बहुत ही आसानी से बनेगा, ध्यान दो, एकदम आसान से, सेकेंडो, विद इन सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, विद इन सेकेंड यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप आसानी से कुछ सेकंडों में ही सवाल को चटका सकते हैं। देखिए कैसे, मैं अभी बता रहा हूं तो अभी समय लगेगा, जब आप समझ जाओगे तो एकदम समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान दो, सीखो तो क्या दिया है सर, यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया है सर, दिया है cos थीटा का मान p दिया है। अब देखो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे ध्यान दो बच्चों, हम बोले 8 तो आप लिख सकते हैं 8/1, ये हुआ अंश, ये हुआ हर। हम बोलेंगे बोलो x, तो x/1 लिख सकते हैं सर, x हुआ अंश, 1 हुआ हर। हाँ, 1 तो किसी के बट्टा हम लिख ही सकते हैं, तो p अब बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल p/1 हो गया। अच्छा, अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या सूत्र होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टा में
कर्ण। ध्यान दो, आधार बटे में कर्ण, तो लिख देंगे आधार का मान क्या आ गया सर, आधार का मान, ठीक है, आधार मतलब बी होता है, आधार मतलब बी, तो बी का मान आ गया पी, ठीक है। कर्ण, कर्ण हो गया सर, कर्ण का मान होता है, कर्ण को कहते हैं एच, तो जानते हो ना कर्ण को एच कहते हैं, तो एच का मान क्या हो गया है, देखो यहाँ पर 100 कोना कोना, ये सीधे सीधे कोना कोना नहीं, सीधे इसका ये हो गया और इसका उल्टा पुल्टा मत कर देना, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन, तो भाई आधार कितना, कर्ण कितना होगा 1। आधार मालूम, कर्ण मालूम, तो क्या आपको लंब निकालने का सूत्र नहीं पता है? क्या कोई बता पाएगा? बोलो, लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। हाँ, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बस बस सर बन गया, इतना ही हिंट काफी था। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। माइनस लंब है तो आधार, आधार रहेगा तो लंब, प्लस लंब। कर्ण में होता, कर्ण निकालना है ना, कर्ण रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो कुछ नहीं है सर, कर्ण कितना है बताइए सर, कर्ण है, कर्ण 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 देखो ना यहाँ पर कितना है, एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कर देंगे, जी हाँ सर। हाँ, आधार कितना है पी पी का स्क्वायर। का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर कर देंगे, तो बोलो बच्चों एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, अब पी का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर, बन गया, तो लंब आ गया ये, तो फाइनली क्या आया, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, तो लंब का मान लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, लंब मतलब पी, पी का मान क्या आ गया सर, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। निकालना क्या है, tan थीटा, क्या निकालना है, tan थीटा, तो जरा बताइए tan थीटा का मान क्या होता है, p बाई बी, लंब बट्टा आधार, b मतलब कर्ण नहीं, b मतलब आधार होता है, आधार, तो बोलो लंब का मान देखो यहाँ पर, लंब अभी निकालें, देखो गरम गरम बने हैं, देखो कितना है, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे आधार, आधार कितना है, आधार देखो आधार p, तो ऐसा ऑप्शन किस में है, सीधा ए ऑप्शन हो गया आंसर, ठोको ताली। बच्चों अगर सवाल बन गया हो, सीख गए, तो एक सवाल नया है, cos थीटा बराबर टी है तो tan थीटा का मान क्या होगा, कुछ नहीं सर, आसान है, देखो cos थीटा बराबर टी है तो टी बट्टा 1 लिख सकते हैं, अभी तो अभी आपने पढ़ाया कि किसी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं टी बट्टा 1। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार मालूम, कर्ण मालूम, तो मालूम क्या नहीं है सर, लंब मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी कर देंगे, और कर्ण बराबर लंब बराबर सूत्र, ये देखो ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको ये सूत्र याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये सूत्र, हमें नहीं पता कैसे याद करना, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक। तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है सर 1, तो 1 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, आधार गड़बड़ है, आधार यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ कर देंगे क्या, टी कर देंगे, और 1 माइनस टी का स्क्वायर, तो नया नया क्षण क्या आ गया है, क्या लंब आ चुका है, 1 माइनस कितना टी स्क्वायर, तो tan थीटा क्या होता है जी, लंब बट्टा आधार, लंब देखो यहाँ पर 1 माइनस कितना टी स्क्वायर, और यहाँ पे आधार, आधार हो गया, ऐसा ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन, ठीक है। तो कितना आसान है सर, कितना आसान है बच्चों, का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, cos थीटा का मान y दिया है, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो दिया ही है, बाकी 5 गो टोटल, देखो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कितना 6 में से एगो का मान दिया है, बाकी 5 गो क्या करो, ध्यान दो बच्चों, अभी बताया है cos थीटा बराबर अगर y है, तो इसके नीचे में हम एक तो लिख ही सकते हैं, एक किसी संख्या के नीचे में, तो बताओ cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा में आधार बटे कर्ण, देखिए सर अब कितना अच्छा हो गया, आधार मालूम, कर्ण मालूम, तो मालूम क्या नहीं है सर, मालूम नहीं है आपको लंब, यहाँ पर लिख देते हैं, बढ़िया ढंग से लिख देते हैं, फरछा करके अच्छे से, आधार, ओहो आधार y है, ठीक, कर्ण, कर्ण हो गया 1, कर्ण हो गया 1, ध्यान दो, कर्ण हो गया 1, तो क्या नहीं मालूम है, लंब, लंब का सूत्र बोलो बच्चों क्या होता है,
रूट अंडर कर्न स्क्वायर प्लस माइनस आधार स्क्वायर होता है जी। तो जरा ध्यान देंगे तो कर्ण कितना है जी? एक। तो एक का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है? y, तो y का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर, तो एक गुना एक तो एक ही होगा, एक का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 1 करोड़ भी हो तो 1 गुना 1 करोड़ बार करेंगे तो फिर भी एक ही होगा भाई। 1 गुना 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 1 क्या होगा आंसर? एक ही होगा। तो एक, अब y है तो y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो फाइनली लिखेंगे, इसलिए लंब बराबर लिख देंगे फाइनली रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। अब हमें सब कुछ निकल चुका है, लंब आधार कर्ण, एवरीथिंग परफेक्ट। अब जो बोले एकदम सेकंडों में। अब खाना तो ना बन चुका, अब खिलाने में कितना समय लगेगा? खाना बनने में समय लगता है, परोसने में तो यूं परोस देंगे। ध्यान दो तब, देखिए परोसते हैं, देखो कैसे। साइन थीटा बराबर होता है, पहले डिसीजन लिख देंगे, कॉसेक थीटा, देखो ऐसे साइन थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, हाँ कितना हो गया बच्चों? कॉस थीटा, और फाइनली होगा सेक थीटा। देखिए बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, साइन थीटा है सर, लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में कर्ण, जिसे पी बट्टे एच भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? वही बात हुआ पी। तो कई लोग बोलेंगे पी नहीं लिखे, लिख दो बट्टा एच लिख दो। मतलब लंब कितना है? अभी लंब निकाल दो यहाँ पर, रोड पर की बोर्ड पर कितना है? रूट अंडर, ये देखो ये मान, ये 1 माइनस y स्क्वायर। अब बट्टे कर्ण कितना है? कर्ण है 1, तो यही हो गया आंसर। और बट्टा में ऑप्शन में 1 रहेगा तो 1 देना, नहीं तो यही हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक, कई बार बच्चे बेचैन हो जाते हैं, एक गायब कर देगा, तो ये गायब कर क्या दिक्कत है? एक तो छुपा रहता है नीचे में। कॉसेक कुछ नहीं करना, यही इसी का उल्टा एच। अब बटे कितने? पी, तो एच कितना है? कर्ण 1, लंब कितना है? रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार, यानी p बट्टा b, इसे क्या बोलेंगे? p बट्टा में b। तो p का मान देखो कितना निकाले हैं, गरम रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर बट्टा आधार कितना है सर? आधार है y है सर, सिंपल। कॉट थीटा निकालना है, इसी का तो कनिया है ये कॉट, टेन कनिया है कॉट, मतलब उल्टा। तो आधार बट्टा कितना? लंब। सुनो तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? b बट्टा कितना होगा? p। तो भाई आधार कितना है बताओ? y, इसी का उल्टा मारो ना, रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अगर ध्यान दो कॉस थीटा क्या होता है? हाँ कॉस का मान तो दिया ही है, एगो तो फ्री में हो गया। 6 को निकालना है, एगो दिया रहता है, एगो दिया है तो 5 गो हो गया। अब 5 गो में एगो दिया है, जिसका उल्टा कर दोगे 4 गो, तो 4 गो मुख्य रूप से निकालना पड़ता है। नहीं बात, अरे ये तो दिया ही है, इसको क्या लिखेंगे भाई? लिख दो सिस्टम से, ढंग से, बड़े प्यार से लिखो, दुलार से। कॉस थीटा है तो आधार बट्टे कितना? कर्ण। आधार कितना है? y बटा में 1, सेक है उल्टा कर्ण बटा h/d। h कितना है? कर्ण कितना है? 1।